इकोनॉमिक गेन्स से मुराद है कि माशी तौर पर हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ड्यू टू फंजाई, कि फंजाई की वजह से माशी तौर पर हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तजारती तौर पर हम कैसे फंजाई से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें हम फंजाई से माशी तौर पर फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चंद एक तरीक़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें हम फंजाई का इस्तेमाल देखकर या पढ़कर हम ये जान सकेंगे कि कैसे हम फंजाई को इस्तेमाल करके माशी तौर पर फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फूड। बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं स्टूडेंट्स जिनको हम खुराक के तौर पर जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका माशी तौर पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है तो खुराक की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लिहाजा खुराक की जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम करने के लिए हम फंजाई को एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर बहुत सारे फंजाई जो हैं वो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे ना सिर्फ इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ जो है जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फूड शॉर्टेज जो होती जा रही है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनको हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करके इकोनॉमिकली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो देखा ये गया है कि बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिबल मीन जो खाने के काबिल होते हैं और तकरीबन 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं फंजाई की जो कि एडिबल हैं, जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे कि अगैरिकस स्पीशी, ये जो फंजाई हैं अगैरिकस स्पीशी में जो फंजाई पाए जाते हैं उन्हें हम मशरूम्स भी कहते हैं। तो इस स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मशरूम्स हैं उनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पीशी है मोरकेला एस्कुलेंटा जिसमें पाए जाने वाले फंजाई को हम मोरल्स के नाम से भी जानते हैं। इनको भी हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रफल्स जो हैं ये गोल गोल बॉडीज़ वाले फंजाई होते हैं जो कि नॉर्मली ज़मीन के नीचे मौजूद होते हैं, अंडरग्राउंड ये मौजूद होते हैं। इनको भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि बहुत सारे ऐसे फंजाई भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लिहाजा ऐसे फंजाई से हमें बाखबर रहना चाहिए। जैसे एक मशरूम है जैक ओ लैटन, ये एक ऐसी मशरूम है जिनको खाने के बाद फ़ौरन जो है वो डेथ हो जाती है कि इतनी ज़्यादा ये पॉइजनस होती हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि सारी की सारी मशरूम्स जो हैं वो एडिबल नहीं होती। बहुत सारी मशरूम्स ऐसी हैं जो पॉइजनस भी होती हैं, जैसे कि जैक ओ लैटन है मशरूम है। इसी तरह एक और फंजाई है डेथ कैप, ये डेथ एंजल भी कहा जाता है, अमानिटा इनका साइंटिफिक नेम है। तो ये वो फंजाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करके इकोनॉमिकली जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे फंजाई जैसे कि ख़ास तौर पर लाइकन्स को इस्तेमाल करके जो हैं ऐसी डाइस तैयार की जाती हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर कपड़े को रंगने के लिए जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आर्टिफिशियल डाइस इस्तेमाल की जाती हैं कपड़े को रंगने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा जो है एक्सपेंसिव जो है वो तरीक़ाकार होगा। लेकिन फंजाई के ज़रिए, लाइकन्स के ज़रिए नेचुरल डाइस बनाई जाती हैं और उन डाइस की मदद से कपड़े को बड़े पैमाने पर जो है वो रंगा जा सकता है। तो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद है फूड इंडस्ट्री।
फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो फंजाई की मदद से तैयार की जा रही हैं, जिससे फूड इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकली जो है उसमें फ़ायदा होता है। जैसे कि यीस्ट जो हैं, यीस्ट स्कारोमाइसिस सेरिविसियाई स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई यीस्ट जिन्हें हम कहते हैं। यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसको हम बेकरी इंडस्ट्रीज़ में या ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में हम ब्रेड, डबल रोटी या लिक्योर मुख्तलिफ मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसमें फर्मेंटेशन की एबिलिटी होती है, इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये लिक्योर मशरूबात की तैयारी में, अल्कोहल की तैयारी में जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके अलावा पेनिसिलियम स्पीशी जो है, ये जो फंजाई की जो स्पीशी है, ये पनीर बनाने में के लिए, पनीर में ख़ास अपनी मर्ज़ी का कलर पैदा करने के लिए, उसमें ख़ास खुशबूदार स्मेल पैदा करने के लिए और ख़ास फ्लेवर देने के लिए पेनिसिलियम स्पीशीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि जब पनीर बनाया जाता है तो पनीर के अंदर अपनी मर्ज़ी का जायका पैदा करने के लिए, अपनी मर्ज़ी की एक खुशबूदार स्मेल क्रिएट करने के लिए पेनिसिलियम स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई इस्तेमाल होते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह एक और स्पीशी है फंजाई की, एस्परजिलस स्पीशी। इस स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जो फंजाई हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोया सॉस और सोया पेस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनी बनाने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा एस्परजिलस स्पीशी जो है ये सिट्रिक एसिड बनाने में भी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर हमने स्कारोमाइसिस सेरिविसियाई जो स्पीशी है, पेनिसिलियम स्पीशी और एस्परजिलस स्पीशी, इन स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई जो हैं वो फूड इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में जो है वो हेल्पफुल हो रही हैं, जिससे फूड इंडस्ट्री जो है उसको इकोनॉमिकली जो है वो फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल फील्ड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक फील्ड है, इंसान की सर्वाइवल में इसका बड़ा अहम रोल है, मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारी ड्रग्स, ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि फंजाई से हासिल की जा रही। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन था, वो पहली बार एक फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से जो है वो बनाई गई थी। कि इस वक्त मार्केट में जब एंटीबायोटिक्स का जो है वो बहुत ज़ोरों शोर है, एंटीबायोटिक्स बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो एक फंजाई से ही हासिल की गई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और ये एंटीबायोटिक जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है वो तैयार की थी, हासिल की थी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी डिफरेंट ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं जो फंजाई से हासिल की जाती हैं, जैसे लेवोस्टैटिन है। लेवोस्टैटिन एक ऐसी ड्रग है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर वो बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह एक ड्रग है साइक्लोस्पोरिन। अब ये जो ड्रग हैं ये बेसिकली उन लोगों को दी जाती हैं जिनमें मुख्तलिफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है। तो जब कोई बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जिस पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उस पेशेंट की बॉडी जो है वो बाज़ औक़ात उस ऑर्गन को जो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो फ़ौरन उस ऑर्गन के ख़िलाफ़ जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा साइक्लोस्पोरिन एक ऐसी ड्रग है जो उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस ड्रग से क्या होता है, इस ड्रग से उस ऑर्गन के ट्रांसप्लांट होने, जो ट्रांसप्लांट किया गया उसके रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन जो है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल की जाती है ताकि ऑर्गन की जो रिजेक्शन है उससे क्या किया जा सके, बचा जा सके। इसके अलावा अर्गोटाइन एक ऐसी ड्रग है जो कि
वन काइंड ऑफ हेडेक माइग्रेन, बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की ये बीमारी है जिसमें आधे सर का दर्द इसको आम जुबान में कहा जाता है, जिसमें सर के सिर्फ एक साइड पर जो है वो पेन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेनफुल होती है। माइग्रेन के लिए अर्गोटाइन ड्रग का इस्तेमाल होता है। इसी तरह मुख्तलिफ फंजाई की ग्रोथ, एलर्जिक रिएक्शंस अक्सर हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान जो कि फंजाई की ग्रोथ की वजह से होते हैं, तो फंगल ग्रोथ, फंजाई की ग्रोथ को कम करने के लिए भी ड्रग इस्तेमाल होती हैं, ग्राइसियोफल्विन। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो ये वो तमाम ऐसी मेडिसिन्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो फंजाई की मदद से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसर्च, देखिए बायोलॉजी, जैसे जैसे बायोलॉजी के नॉलेज में इजाफा होगा वैसे वैसे जो है वो इंसानों के लिए जो है वो सहूलतें जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर हमें पता हो कि ऑर्गेनिज़म्स में मुख्तलिफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बॉडी में कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन, उन पर कौन से जीन्स हैं वो क्या काम करते हैं, तो ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च है जो कि अल्टीमेटली इंसानों को ही एक तरह से फ़ायदा पहुंचाती है, बायोलॉजिकल रिसर्च में भी फंजाई जो है वो पेश हैं। जैसे कि यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट को साइंटिस्ट जो हैं वो रैपिड जनरेशन के कैसे एक ऑर्गेनिज़म अपनी नस्ल जो है वो तेज़ी से बढ़ाता है, तो रैपिड जनरेशन को स्टडी करने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। जीन्स की इंफॉर्मेशन, जीन्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भी फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया गया था तो डैट वाज यीस्ट। इसके अलावा 1983 में पहली बार साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अगर बनाया था तो वो भी एक फंजाई यीस्ट में ही बनाया था। अगर साइंटिस्ट ने जीन्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल की थी, जीन्स के सीक्वेंस को पहली बार यीस्ट में ही 1996 में कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको यीस्ट में तैयार किया जा चुका है। तो यीस्ट जो कि अभी एक फंजाई की हम बात कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिसर्चेस में मुख्तलिफ पैमाने से जो है वो स्टडी किया जा रहा है, लिहाजा इसकी अहमियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यीस्ट एक सिंपल यूकैरियोटिक फंजाई है, लिहाजा इसको स्टडी करना बहुत आसान है। इसके अलावा एक और फंजाई है न्यूरोस्पोरा, इन्हें पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं क्योंकि जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वहाँ पे कलर जो है वो पिंक नज़र आता है। तो ये पिंक कलर की जो है वो फफूंदी होती हैं न्यूरोस्पोरा। ये भी जेनेटिक रिसर्च में, जीन्स की स्टडी में जो हैं, जीन्स की एनालिसिस में जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो चंद एक तरीके हैं, चंद वेज यहाँ पर दिए गए हैं जिनके ज़रिए फंजाई जो हैं वो हमारे लिए इकोनॉमी के हिसाब से जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं।